अरुण जी, क्या हेलो हाल है आपका? हेलो सॉरी, हेलो मैलिक जी। क्या हाल है सुनाई दे आपका? रहा क्या? हाँ, अच्छा हो जी। आप मुझे अरुण जी मत बोलिए, अरुण बुला सकते हैं। मैं अभी भी अच्छा, 32 ही हूँ, तो आप मुझे अरुण बुला सकते हैं। चले अरुण। हाँ, अभी 32 इयर्स करियर में मैं आज हम्म। एक एक बिल्कुल ही नया देखा। वो क्या है बोलूं क्या? जी बोलिए। आज एक सिगरेट बाबा गीता के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। सही बात है ना। सिगरेट अब बाबा क्या मतलब? दीपक पांड्या जी, वो दीपक मेरे पांड्या बारे जी। में बोल रहा है। हाँ, अच्छा अच्छा। अभी तक कोई हिंदू बाबा अभी तक सिगरेट फूकते हुए गीता का दान नहीं दिया अभी तक। तो मैं ये पहली तो बार देख रहा हूँ। तुमने तो अभी तक हिंदुस्तान पूरा देखा नहीं है। तुमने गोल्डन बाबा देखा है? गोल्डन बाबा नहीं देखा भाई। हाँ, कंप्यूटर बाबा देखा है तुमने? हाँ, नहीं देखा तो मैं तो बहुत फिर तुम देखना। यार, अब तुम मेरे पे यार लेक्चर देने आ जाते हो। पहले उसको और सर्च करो जाके। जरूर गोल्डन जरूर। बाबा देखो, मैं उसका भक्त हूँ, गोल्डन बाबा का, मेरा अरुण जी, दोस्त क्या है आप वो। कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जितने हिंदू हैं उनमें से कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता? आप ये कहना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं जी, ऐसा नहीं। पूरे पीते हैं इधर, जबरदस्त पीते हैं। मगर मैं पहली बार एक बंदा सिगरेट पीते हुए भगवत गीता सुना है। किसी के मुंह से नहीं सुना, वो बोल रहा हूँ। 2021 में ये भी हो गया, बोल रहा हूँ मैं आपको। उसके लिए कबीर जी ने एक बात बोली है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ हाँ तुम्हारा दिल में निष्पाप होना चाहिए। हाँ भाई। फिर मुख में हाँ, राम बगल में छुरी वाला काम मैं नहीं करता। सही सही, वैसा ही रहना है, सही। हाँ। हाँ। मैं आपको एक बोलता हूँ। मेरा साउथ इंडिया हैदराबाद से हूँ मैं। और थोड़ा अंदर और थोड़े रिमोट जगह चले गए तो उधर आपको क्या बोलते हैं, यूरिन बाबा भी मिलेगा। वो मिलेगा अपना मिलेगा। वो अपना यूरिन बेचता है पूरों को। और लोग आके खरीद के जाते हैं। मैं क्या बोलूं अभी उनको। मगर एक अच्छा थोड़ा ये है कि एज द टाइम इज प्रोग्रेसिंग, ये अंधविश्वास जो बोलते हैं ना, वो थोड़ा कम हो रहे हैं। उतना ये बाबा का बिजनेस नहीं चल रहा है अभी तक। पहले तो बहुत चलता था, अभी उतना नहीं है। कंप्यूटर आने के बाद, गूगल आने के बाद। और और क्या था ना, मैं किसी को गीता का ज्ञान दे रहा था। जो आजकल लोग हैं ना, 2-3 लोग ऐसे आ गए हैं, हम गीता हाँ। पढ़ रहे हैं, जिन्होंने हम्म। बहन जो पूरा कुरान नहीं पढ़ा, सॉरी यार गाली बोल हम्म। गया, हम्म। जिन्होंने सही तरीके से कुरान नहीं पढ़ा, वो हम्म। दावा करते हैं गीता पढ़ने। कुछ ऐसा ना भी मैंने पढ़ने बात। दो। हाँ, मेरे दादाजी मुझे हमेशा महल जी एक बात बोलते थे हाँ। कि पूरा ही रामायण तुझे आए चाहे ना आए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर रामायण की 5 चौपाई भी तूने तेरी जिंदगी के अंदर उसका अमल कर दिया, तेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। हाँ। मगर देखिए, बात यह है कि आप जो कह रहे हो ना कि ये क्यों पी रहे हैं, तो ऐसे तो मुसलमान भी शराब पीते हैं और कहते हैं शराब पीना हराम है। करने के लिए तो देखिए, हर कोई अपनी रिलीजन को 100% तो कोई नहीं फॉलो कर रहा है। मगर जहां हाँ, उनके रिलीजन को थोड़ा सा कुछ क्रिटिसाइज करते हो तो फिर आग लग जाती है उनको। दैट इज ऑल। ये हिपोक्रेसी है भाई। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर भी रहा है तो आप सुन लो। सुन के आप ये दिखाओ कि भाई हमारे अंदर बर्दाश्त है, सुन कुछ भी बोलते रहो, हमारा यकीन तो कहीं नहीं जा रहा ना। बस ये आपने दिखाना है लोगों को। मगर ये लोग लोग करते नहीं, लोग गुस्सा हो जाते हैं, कट्टरता बढ़ती जा रही है बस। हाँ। लोग हाँ। और अरे सेंसिटिव होते जा कट्टरता बढ़ती जा रही है। दूसरा क्या, मैंने ये 2-4 नमूने है ना वो बढ़ा रहे हैं। हाँ। वो क्या है, उनको 2-3 नाम मिल गए हैं कि गालिब का नहीं, हैरिस का ना, इसका भी हैरिस और गालिब, उनके पास जो नॉलेज है उनका -0.1% भी साला इसके दिमागों में नहीं है। ना हाँ। दिमाग में है, ना दो टांगों के बीच में है, ये कहीं और के नहीं है। मैली जी जिनके आप। पास जिनके मैं, पास नहीं होगा तो ये होगा। साहिल ने मुझे ब्लॉक हाँ। कर दिया। क्यों भाई शेख अख्तर जी, आपने क्या वहां पे गूंगी मारी थी ऐसी मैलिक जी, जो आपको ब्लॉक कर दिया? मैलिक जी। जी, आपको एक बोलना था। हम्म। हर एक को अपना क्या बोलते हैं, आइडियल आइडियल मानते हैं ना। हम्म। मेरा आइडियल एक पाकिस्तानी है, और उनका कौन? नाम है परवेज हुडबाई। आप नाम सुनी है उनकी? जी। जी, ही इज अ हाँ। वेरी मैंने भी रिस्पेक्टेड बहुत मैन। बहुत बार सुनता हूँ मैं उनको। अच्छा अच्छा बंदा है, पढ़ा लिखा है। मैं जब 20 इयर्स था ना, तब से उनको फॉलो कर रहा हूँ। अभी 33 ईयर्स है मेरा एज। तो आई एम लाइक हिज डाई हार्ड फॉलोअर। वो मेरे सिटी को भी आए थे, मैं उनसे मिला था भी, उनको मिल के। एंड उनका जो भी आइडियल्स है ना, ही इज वेरी रेशनलिस्टिक, वेरी कॉमन सेंसिकल एंड वेरी गुड पर्सन, वेरी हम्बल पर्सन। तो मैं उनके तरह साइंस में तो पढ़ नहीं सका, बट हिज वे ऑफ थिंकिंग है ना, बहुत ही वेरी गुड, वेरी वेरी गुड।
So I like his thinking, and trust me, अगर उनके जैसे 100 इधर और 100 उधर रहे तो subcontinent can become a better place. That's what I think. हाँ दैट्स, मैं तो, मुझे तो फिक्र रहती है कि भाई वो वहां ऐसे मुल्क में रह रहे हैं और ऐसी बातें करते हैं कि आई गेट स्केयर्ड फॉर हिम, कि वहां पर ऐसे ऐसे लोग हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, यू नो। और वो भी रुस्तम शाह के चैनल पे भी आए थे, परवेज उटपॉय जो थे, एंड इट वाज ऑसम टू हियर हिम, उनकी बातें सुनकर मुझे भी अच्छा लगता है। वही हाँ, बात है ना कि हम लोग रैशनल बनाने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, हम किसी को एथियस्ट बनाने के लिए नहीं बैठे हैं। हम सिर्फ कहते हैं सिर्फ सोचो, दिमाग दिया है ना अल्लाह मियाँ ने, भगवान ने, जिसने भी आपको बनाया है, दिमाग दिया क्यों है उसने? उसने हाथ दिए आपको, हाथों से काम करो। पैर दिए ताकि टांगे नहीं ताकि आप चलो। दिमाग दिया ताकि उससे सोचो, यू नो, उसको यूज करो। अगर आपको किसी ने दिया भी है तो इस्तेमाल तो करो ना। आप बस मौलवी और इन लोगों के पीछे पड़ के इनकी बातें सुनकर इन पे भरोसा कर लेते हो कि ये जो कहने को सही है। चाहे वो मौलवी ने 5 ग्रेड भी नहीं पास किया हो, अब गांव देहातों में जो मौलवी बैठे हैं वो कौन सा पढ़े लिखे हैं? उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है ना कुछ लिखा है, और वो वहां पे बैठ के पूरी पूरी कम्युनिटी जो है उनको पढ़ा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये करो तो वो करो। सो पढ़ाना नहीं, उनको चूतिया बनाते हैं। हाँ, चूतिया इस्लाम भाई, रिलीजन के नाम पर बैठ के लोगों को बहुत चूतिया बनाया है। अभी आप पता नहीं क्या कह रहे थे दीपक जी, तो आप कह रहे थे कि जब से ये आया है तो लोग रैशनल हो गए हैं। तो अभी मैं उस दिन, मेरे पास यहाँ पर है नहीं वरना मैं आपको दिखाती, मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था, एक चैनल था उसपे 10,000 लोग बैठे हुए थे और 10,000 लोग देख रहे थे, और उसपे सिर्फ पूजा पाठ दिखाई जा रही थी, और उसपे वो ले जाकर भर भर के दूध जो है वो डाला जा रहा था, क्या कहते हैं, शिवलिंग पे या दूसरी मूर्तियों पे, भर भर के, और नीचे 10,000 लोग बैठ के देख रहे हैं, 10,000 लोग लाइव देख रहे थे उसको। अभी 3 नीचे मिलियन फॉलोअर्स हैं उस चैनल के। अभी तो अभी और एक चैनल पे पूजा चालू होने वाली है अगले थर्सडे से। वो चैनल आप छोड़ो ना, वो तो कोई नहीं देखता, मगर मैं बात कर रही हूँ चैनल्स की जो बैठ के ये चीजें फैला रहे हैं और जिनको इतने सारे लोग देख रहे हैं। आप देखो और ना वो पूजा कौन करेगा मालूम है? जी, जिसका नीचे से कटा हुआ है। दीपक क्या आप खाम, पता है मैं एक बात बताऊं, उसको इतनी कोई सुनेगा नहीं जितना आप उसकी बात कर रहे थे ना, और लोग जाके सुनते हैं। उसको छोड़ दो, वो उसके कैलिबर नहीं है इसके ऊपर हम बात करें, उसको 2 बंदा नहीं देखता। नोबडी केयर्स फॉर हिम। मैं वैसे ही बात कर रही हूँ जो लोग उस वक्त मैं देख रही, जिनको 10,000 लोग देख रहे हैं लाइव, जिनको हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं, मिलियंस में लोग फॉलो कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि उनकी वजह से सोसाइटी किस तरफ जा रही है। और रैशनल थिंकिंग तो नहीं होगी ना जब आप इस तरह की थिंकिंग रखोगे ना कि एक्चुअली में होता क्या है मैलिक, मैं तुमको समझाता हूँ। इंडिया का कल्चर कैसा है मालूम है? जैसे बच्चे कॉलेज चले गए, उनके बच्चों को जो फादर मदर है वो अपने अपने ऑफिस पे चले गए, या अपने धंधे पे चले गए, या अपनी मतलब पीढ़ी पे चले गए, कंपनी पे चले गए, फैक्ट्री पे चले गए। घर में रह गया कौन? तो बूढ़े माँ बाप रह जाते हैं। तो बच्चे लोग क्या करते हैं फिर मालूम है? जैसे बच्चे अपने वीडियो गेम खेल रहा है, कोई पबजी खेल रहा है, कोई चेस खेल रहा है ऑनलाइन, तो फिर वो क्या करते हैं, माँ बाप को वो ऑनलाइन चालू करके बिठा देते हैं। तो माँ बाप बेचारे क्या होते हैं, वो हाथ में माला लेके बैठे और राम 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 करते रहते हैं, उनकी उम्र हो गई है। तो ऐसे तो दीपक तुमको जी मैं बोलूँ ना, ऐसे तो वही है 20-20 सिर्फ, हजार भी बैठ के देखने वाले हैं इंडिया नहीं में। नहीं वही नहीं है लोग जो बैठ के देख रहे हैं सिर्फ, नहीं, माँ बाप तो बैठे हैं देख रहे हैं whatever, मगर और भी लोग हैं। अब आप दूसरे भी तो जगहों पे देखो ना, जो दुनिया के चैनल पे बैठे होते थे, सॉरी टू से, तो वो कौन थे? वो सारे मिडिल एज लोग हैं, 30s में है, 40s में है, वो सारे बूढ़े लोग थोड़ी हैं। नहीं नहीं, ये कह देना तो इट्स नॉट। देखिए, रिलीजन को उठाकर जिस तरीके से, नेशनलिज्म को उठाकर लोगों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये लोगों को देखना पड़ेगा। क्या आपके जो ऊपर लोग बैठे हैं वो किस तरीके से आपको वोट के लिए आप लोगों को भड़काते हैं चीजों पे, और आप लोगों के बीच में किस तरीके से डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं। अगर ये लोग ये चीज बंद हाँ कर देना तो इतना हिंदू मुसलमान नहीं हो जितना ये लोग कर रहे हैं। चले हाँ, अरुण जी, मैं मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। ओके।